बॉस के आने तक नथिंग डूइंग। What is up bros, this is Jay back with another video and भाइयों मैंने कल बनाई थी पाकिस्तानी धुरंधर के ऊपर वीडियो and you guys loved it way too much। मुझे expected नहीं था उस पे व्यूज आएंगे क्योंकि वो चालू टाइप का कंटेंट है। मैं बस मस्ती के लिए बीच में कुछ कंटेंट बनाता हूँ जो बोर हो जाता हूँ and I got multiple DMs asking me to make a part 2 of it। Ends up कि कल मैंने जिस चैनल पे रिएक्ट किया था, द नेम्स विच आर बाय द वे, गो सब्सक्राइब टू दिस चैनल, उसी चैनल ने एक और वीडियो इसके ऊपर डाली है। तो लेट्स वॉच दिस टुगेदर भाई। We are ready, boss. दिस इज सेकेंड एंड लास्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो। तो अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा है तो आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। खैर लास्ट पार्ट में हमने बात की कि कैसे पाकिस्तान की सारी प्रॉब्लम का रीजन इंडिया है, वही इंडिया जहाँ के दिल्ली में समुद्र। रॉ हेडक्वार्टर्स न्यू दिल्ली भाई काफी अच्छा काम कर रही है अपनी सरकार। यमुना काफी साफ दिखने लग गई है। तुम मानो ना मानो ये रियल फोटो है दिल्ली की। जब तुम चंडीगढ़ साइड से दिल्ली की तरफ जा रहे होगे ना तो जो लेफ्ट पे कूड़े के पहाड़ होते थे वो आधे तो जमुना पारी चुरा गए और बचे हुए को हमारी रिस्पेक्टेड चीफ मिनिस्टर ने कहा दिल्ली की कि तेरे को यहाँ से जाना पड़ेगा। तो भाई इसलिए सब कुछ साफ हो गया है और हमारा देश एकदम फॉरेन जैसा दिखना शुरू हो गया। कौन कहता है सरकार काम नहीं कर रही है? और जिसको ये जोक समझ नहीं आया मैं उसको एक वीडियो दिखाना चाहता हूँ। अब हर 15 दिन में हमारा मंत्री जाके कूड़े के पहाड़ पे जाता है और उसको बोलता है खड़ा होके तेरे को जाना पड़ेगा भाई। हर 15 दिन में जाके कह रहे जाना पड़ेगा भाई। कचरे तुझे यहाँ से जाना पड़ेगा भाई। कचरे जाना पड़ेगा, कूड़े तुझे यहाँ से जाना पड़ेगा, काम नहीं चला ऐसे जाना पड़ेगा, गड्ढे तुझे भरना पड़ेगा, तो ठीक होना पड़ेगा भाई, ऐसे नहीं काम चले। कम्युनिकेशन इज द की भाइयों, तुम मानो ना मानो ये टेक्निक काम करती है। एंड वहाँ जो कुछ भी बुरा होता है लाइक ह्यूमन बॉम्ब बन के फट जाना, अपने देश से नफरत करना, पैसों के लिए बिक जाना, हर चीज इंडिया में बैठकर रॉ वाले प्लान कर रहे होते हैं क्योंकि उनको और कोई काम थोड़ी है। भाई ये क्या बिंदी है भाई। मैं पता मेरी सारी अटेंशन इस बिंदी पे चली जा रही है। भाईजान आपकी जो बिंदी है ना उसमें मुझे लग रहा है उड़ती हुई एक एक्ट्रेस चिपक गई है, उसको छुड़ा लो। लाइक मुझे लग रहा है भाई इन्होंने एक फ्लाइंग सॉसर पे पीछे ग्लू लगाई और इन्होंने ना भीड़ में उछाल दी। जिस पहली औरत के आगे माथे पे वो चिपका है ना उसी को इन्होंने कास्ट कर लिया एजेंट की तरह। आपके आशीर्वाद बिना ये असंभव। और अब दिखाया जाएगा कि कितनी मजबूरियों की वजह से पाकिस्तान के नौजवान इन चीजों में फंस जाते हैं। सो ये जो अच्छे मौलवी हैं जो ये सारे काम करते हैं इन चीजों के अगेंस्ट जो पाकिस्तान में हो रही है, उनकी बेटी भी यही काम करती है एंड शी इज इन लव विथ हर चाचा का बेटा जो कि बिल्कुल ही बेरोजगार है। शी इज इन लव विद हर चाचा का बेटा एज एन फर्स्ट कजन। तुम्हें लगेगा ये मजाक है पर नहीं भाइयों, मैं तुम्हें एक वीडियो दिखाता हूँ। तो ये जो आप स्क्रीन पे देख रहे हो ये एक पाकिस्तानी ब्राइड है जो कि बताने वाली है कि उनकी शादी अपने हस्बैंड से कैसे हुई जो कि उनके कजन है। हाँ क्या स्टोरी थी, क्या बता रही थी आप मुझे? ये बता रही थी जो मेरे हस्बैंड है मेरे कज़न है, हमें 20 दिन पहले पता चला हमारी शादी। अच्छा, और उससे पहले क्या थे? भाई उससे पहले भाई पक्के वाले भाई। पक्के वाले भाई थे। भाई मुश्किल हो रहा है मुझे थोड़ा। कुछ नहीं होता पाकिस्तान में ऐसे ही होता है। भाई ये पूरा देश गेम ऑफ थ्रोन्स से इंस्पायर्ड है भाई, मैं बता रहा हूँ। आपके आशीर्वाद बिना ये असंभव। इसलिए इन दोनों की शादी नहीं हो पा रही एंड इसने कई बार अपने डैड का पैसा बिजनेस के नाम पर डुबा भी दिया है। पर ये अच्छे कपड़े पहनता है, अच्छे घर में रहता है जो कि बाहर से ऐसा दिखता है पर अंदर से ऐसा। एंड इसके पास आईफोन भी है। अजी घंटा आईफोन है, चाइनीज फोन पे भगवा रंग का कवर लगा रखा है इसने आईफोन के नाम पे। मैं ये नहीं कहता पाकिस्तान में अच्छे घर से आने वाले अमीर लोग नहीं होंगे, पर भाइयों इस शो से जुड़ा हुआ कोई भी आदमी आईफोन खरीदने की औकात रखे ये मैं मान नहीं सकता अनलेस उस इंसान ने पहले इंडिया में काम कर रखा है। सम रीजन ये एक मजबूर बेरोजगार है जिसे एक भी बार किसी भी एपिसोड में जॉब के लिए ट्राई करते हुए नहीं दिखाया गया है, बस परेशान दिखाया गया है। ऐसे खराब हालत में इंसान डिलीवरी मतलब नौकरी इसको मिल नहीं रही, बेरोजगार है ये निकम्मा इतना है कि बाप के पैसे बिजनेस में डूबो चुका है और उसके बाद ये चाइनीज फोन पे आईफोन की स्किन लगा के और बच्चीबाजी कर रहा है। भाई ये है बच्चीबाजी स्टार्टर पैक इन पाकिस्तान। गाय बन सकता है, किसी की दुकान में काम कर सकता है, पर नहीं इसे एक ही काम समझ में आएगा। इन्होंने खुद ही अपने शो में अपने ही लोगों को बेवकूफ नहीं दिखा दिया कि पूरे देश में एक ही रास्ता है रोजगार का। सो एज आई सेड इस आदमी का कोई करियर प्लान नहीं है, कोई गोल्स नहीं है। आधे टाइम ये क्रिकेट खेलता रहता है एंड आधे टाइम अफसोस करता रहता है। इसका एक ही गोल है, अपने खुद के
चाचा की बेटी। कि मेरे बेरोजगार होने के बाद भी मेरी शादी इससे क्यों नहीं हो पा रही। एंड फिर इसे ये भाग जाने को बोलता है घर से क्योंकि इसके पास बिल्कुल पैसे नहीं है, तो इन दोनों की कभी शादी नहीं हो पाएगी। तो एक जॉब ढूंढने की जगह भागकर शादी कर लेते हैं ताकि और परेशान रहें, बट ये डिनाई कर देती है। तो फिर उसको याद आता है अपना वो टेररिस्ट फ्रेंड जिसको ये स्पाई कर रहा होता है, जिसके पास काफी पैसे आने लग गए हैं समहाउ। तो ये सोचता है कि उसी दिस इज बेसिकली भाग मिल्खा भाग की स्क्रिप्ट। इन्होंने आधी स्टोरी वहां से उठाई कि भाई मिल्खा के पास पैसे नहीं है, तो उसकी गर्लफ्रेंड उनको बोलती है कि भाई तुम तो कुछ कमाते नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती, ये चोरी चकारी करने से कैसे घर चलेगा। एंड देन ही गोज टू आर्मी एंड सेट्स अप हिज करियर। बट इंस्टेड ऑफ डूइंग समथिंग गुड, इसके दिमाग में एक ही आइडिया आया कि मैं क्यों ना अपने ऊपर बॉम्ब बांध लूं। के साथ काम करे। एंड ऐसी सिर्फ इसकी नहीं और भी स्टोरी दिखाई है कि कैसे नौजवान भटक रहे हैं। जैसे ये लड़का जिसके पेरेंट्स नहीं है एंड ये अपने चाचा के घर में रहता है और उनकी बेटी से इसका निकाह होने वाला है। अरे भाई ये सारे चाचा की बेटियों के पीछे क्यों पड़े हैं भाई? और उन पर हमला करने की कोशिश करता है, जिसके लिए उसे माफ भी कर दिया जाता है, बट स्टिल ये ऐसी हरकतें करता रहता है रोज। भाई ये तो गुलेल चलाने वाला डेंजरस आदमी है भाई। ना 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 ना, इससे तो खतरा है भाई हमारे देश को। ऑल बिकॉज ही थिंक्स कि उसके चाचा ने उसके डैड की जमीन हड़प ली है। तो चाचा ने बाप की जमीन हड़प ली, तो ये उसकी बेटी को ही हड़प जाएगा जमीन के चक्कर में। ये वो तेरा होने वाला ससुर है बेटा। ये चाचा और भतीजा जो है ना, ये एक ही बाप का खून है। हैं? चाचा और भतीजा एक बाप का खून कैसे हो सकते हैं भाई? ये क्या बक रहे हो मादर? इसका मतलब खून के रिश्ते से देखा जाए तो ये अपनी सगी बहन के साथ शादी करने वाला है। ये क्या हो रहा है भाई? अरे 2 ब्रेन सेल वाले ही लोग दिखाए गए हैं क्योंकि टेक्निकली ये अपनी इकलौती कजन से शादी करने वाला है, तो सब कुछ इसी का ही तो हो जाएगा ना। बट स्टिल इन लोगों ने सोचा कि ये काफी इम्पैक्टफुल बैकग्राउंड स्टोरी है भटके हुए नौजवान दिखाने के लिए। एंड ये फिर भी नहीं सुधरता, अपनी कजन से बोलता रहता अपने ही घर में भटक गए भाई अपनी बहनों को देख के। ये नौजवान को भटकने का बहाना चाहिए, इनको किसी प्रोपेगेंडा की जरूरत नहीं है भाई। है कि कैसे मैं तुम्हारे बाप को मार डालूंगा। एंड इसीलिए इसे मदरसा भेज दिया जाता है, वही मदरसा जो ये मौलाना चलाता है, जो ये सब करवा रहा है पाकिस्तान में। एंड ये इधर टेररिस्ट कैंप में चला जाता है जहाँ पर इसे बताया जाता है कि क्या करना है एंड बहुत सारे पैसे भी मिलते हैं। इधर ये रिपोर्टर इस मौलाना को बताया, इसके दोस्त ने इसको बताया कि भाई 200 रुपए मिलते हैं, वो भी इंडियन करेंसी के, जो कि पाकिस्तानी रुपए में अगर तुम कन्वर्ट करोगे तो ऑलमोस्ट 600 रुपए बनते हैं। भाइयों ये पीक जिहाद दिहाड़ी रेट है, ठीक है? ये है भाई असली एम्प्लॉयमेंट। ऐसे उसे कैंप वगैरह के बारे में पता चल गया है एंड जल्द ही ये सब कुछ एक्सपोज कर देगा। तो ये रिपोर्टर वहीं पहुंच जाता है जहाँ पर इन लोगों की ट्रेनिंग चल रही होती है एंड पुलिस या फिर अथॉरिटी को बुलाया। भाई पहली जिहाद की पेमेंट से इसने सबसे पहले iPhone 13 Pro रिफर्बिश्ड में इन्वेस्ट किया भाई, कि भाई फटूंगा तो सही पर सपना पूरा करके। की जगह वहीं खड़े होकर रिकॉर्ड करने लगता है एंड ये काफी हेटफुल चीजें सिखा रहा होता है अगेंस्ट नॉन बिलीवर्स, पर हमारा हीरो फिर भी वहीं खड़ा रहता है क्योंकि यही इसको मौलाना ने बताया होगा बेटा प्रो मॉडल ले लियो, उसमें टेलीस्कोपिक जूम होता है, कहीं तो वीडियो बनाया हमें कुछ पता ना चले। लास्ट करियर ऑप्शन है पाकिस्तान में। एंड ये रिपोर्टर पकड़े जाने पर शॉक होता है कि मैं सबको दिखाई कैसे दे रहा हूँ। सारे कैरेक्टर्स का मिलाकर भी 2 ब्रेन सेल नहीं होगा। जब इस रिपोर्टर को लेकर जाया जाता है उस मौलाना के पास, तो ये गन पॉइंट में भी कह रहा होता है कि तुम सब मर जाओगे, मैंने सबको पहचान लिया है। एंड फिर इसको मार दिया जाता है। अगर ऐसी सिचुएशन में कोई ऐसी हरकतें कर रहा है तो ये डिजर्व करता है। अब आप इसमें भी रॉ वालों की गलती तो नहीं दिखा सकते ना। ये आंटी मेरी फेवरेट कैरेक्टर है भाई, आई लव गोपी। कि हमारे लोग दिमाग से पैदल हैं, उसमें भी रॉ वालों की गलती है। एंड ये अभी भी कंफ्यूजन में है कि ये वैसा नहीं है, इतनी बड़ी बिंदी है गोपी की कि मुझे तो लगता है जादू का जो स्पेसशिप है ना वो गोपी के माथे पे से ही उड़ा था भाई। ये जो कर रहा है वो सही है या नहीं। जिहाद फर्ज है पर ऐसे नहीं, ये चीज हर कैरेक्टर बोल रहा है। आई डोंट नो व्हाट दैट मीन, बट बहुत सारे पैसे मिल रहे हैं तो ये कन्विंस हो जाता है ये चीज करने के लिए। पर इसको बहुत ज्यादा अफसोस में दिखाया गया है कि कैसे ये जो कर रहा है वो सही नहीं है। इनडायरेक्टली बोलता रहता है कि मैं अपनी नजरों से गिर चुका हूँ, तुम जान जाओगी तो मुझसे नफरत करोगी। दिस लुक्स सो साले तब तू अपनी नजरों से नहीं गिरा जब बाप का पैसा डुबा के बच्चीबाजी कर रहा था तू साले। अननेसेसरी कि एक डिसेंट लड़का है, पढ़ा लिखा है प्रॉब्ली, तो कुछ भी कर सकता है। खुद का बिजनेस नहीं खोल पा रहा है तो किसी और के बिजनेस में काम कर सकता है। ये अपना ही मजाक उड़ाने वाली बात हो गई कि अगर रॉ वाले अकॉर्डिंग टू देयर स्टोरी ये सब ना करवा रहे होते तो उनके पास और कोई काम ही नहीं होता। I love the subtle jokes बीच में भाई, I'm loving them. I mean, really think about this कि इस सीरीज के हिसाब से
रॉ के रिवर्स जिहाद के कारण ही इनके पास एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज है, नहीं तो देश में कोई काम नहीं था जिसे ये कर पाता। इसके आसपास वाले भी सब इग्नोरेंट हैं। ये इतना कुछ बोलकर चला जाता है रोकर, फिर भी ये नहीं पूछती कि तुम काम क्या कर रहे हो। इसके चले जाने के बाद ओवरथिंक करती है। एंड इसकी मॉम तो अलग ही लेवल पर है। ये उन्हें पैसे दिखाता है, अचानक इतने सारे पैसे इसने कमा लिए हैं, तो वो इमोशनल होकर इसे गले लगा लेती हैं, पर पूछती नहीं है कि अचानक इतने सारे पैसे कहाँ से आ गए। एंड फिर हमें पता चलता है कि ये जो बुरा वाला मौलाना था ये एक्चुअली में एक इंडियन एजेंट है जो वहाँ कई सालों से मदरसा चला रहा है, और अपनी वाइफ को इसने मार दिया था क्योंकि उसे इस पर शक हो गया था। आई थॉट कि अपने देश में किसी और देश का स्पाई दिखाना एक शेमफुल बात होती होगी कि कोई हमारे यहाँ झूठ बोलकर रह रहा है और हमारी इंटेलिजेंट एजेंसी को खबर तक नहीं है, पर यहाँ पर बड़ी प्राउडली दिखाया जा रहा है। एंड इस अच्छे मौलाना को शक है कि इस इंडियन एजेंट पर अकॉर्डिंग टू हिम पाकिस्तान की इंटेलिजेंट एजेंसी बिना सबूत के कुछ नहीं करेगी, हमें ही कुछ करना पड़ेगा। पता नहीं है जो हमें बुरा दिखाने के लिए बनाया गया या फिर खुद ही को। एंड रॉ वाले प्लान कर रहे हैं कि मदरसे के बाद पब्लिक प्लेसेस एंड सेना पर अटैक करेंगे। कोई खुद की इमेजिनेशन में भी खुद को इतना बेवकूफ़ कैसे दिखा सकता है कि अगर मान लेते हैं रॉ वाले ऐसे हैं, बहुत बुरा कर रहे हैं वो पाकिस्तान में, और तुम्हारी अथॉरिटीज पुलिस वगैरह दूर दूर तक दिख ही नहीं रहे हैं, तो क्या ये लायक हैं देश चलाने के? क्या ये पूरी तरह से तुम्हारे दुश्मन की गलती है? जब भी कोई मुद्दा आता है जिसको डिस्कस करने की जरूरत है तो लाइन से मौलाना खड़े हो भाई, उस सरकार का ऑफिशियल्स का कुछ लेना देना नहीं है। ये सारा कुछ प्लान कर पा रहे हैं। बैकग्राउंड देखो, भगवान शिव के जितने साइंस हो सकते थे, ओम नमः शिवाय, भगवान की तीसरी आंख, उनका टीका, इन्होंने सब डाल दिया क्योंकि इनको डर था भाई हमारे लोग तो ना टूटी फूटी हिंदी बोल रहे हैं, बीच में उर्दू मिला मिला के, कहीं हमारी ऑडियंस कंफ्यूज ना हो जाए कि ये हमारी ही तो इंटेलिजेंस नहीं है। एंड इनके पास दो ही काम है, या तो सुसाइड बॉम्बर्स को एक्टिवेट करना एंड दूसरा सोशल मीडिया पे नफरत फैलाना। मतलब ये मैसेज देना है कि सोशल मीडिया पर जो रैंडम लोग बुराई करते हैं पाकिस्तान की, तो उसमें भी रॉ जैसी बड़ी एजेंसीज लगी हुई हैं। डैम ब्रो, इससे मुझे ध्यान आया कि एक्चुअली ये लोग ऐसी हरकतें करते हैं। लाइक अ लॉट ऑफ द अकाउंट्स जो तुम हिंदू नामों से देखोगे इंस्टाग्राम पे, जो उल्टी बातों को सपोर्ट कर रहे होते हैं, कभी तुम टैप करके अकाउंट हिस्ट्री देखोगे ना, तो या तो वो फ्रेशली मेड अकाउंट होते हैं बेस्ड इन बांग्लादेश और पाकिस्तान, या फिर तुम्हें दिखेगा कि भाई इस अकाउंट का नाम 10 बार चेंज हो चुका है, इस पे कोई पोस्ट नहीं है, कोई एक्टिविटी नहीं है। वो बस और बस बर्नर बॉट अकाउंट्स होते हैं प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए, और उसमें भी ये हमारे ही देश का नाम लगा दे रहे हैं भाई। एंड ये आदमी इतना डम है कि जब ये इसे बताती है कि वो रिपोर्टर मर चुका है, तो ये कहता है कि इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। नाउ आई अंडरस्टैंड कि ये खुद के दिमाग से कोई काम क्यों नहीं ढूंढता है। एंड फिर ये इसे बताता है कि जहाँ जा रहा है वहाँ पर नेटवर्क नहीं होगा, एंड बिना पूछे इमोशनल डायलॉग्स मारने लगता है कि जिंदगी ऐसी जगह ले जाती है जहाँ पर सिर्फ पैसा नजर आता है, मैं अच्छा इंसान नहीं हूँ। पर फिर भी ये कुछ नहीं पूछती कि ऐसा भी क्या काम कर रहे हो। इसकी मॉम भी बस खुश है कि वो कुछ काम कर रहा है, और वो भी ज्यादा नहीं पूछती, पर बाद में ओवरथिंक करते हैं ये लोग अकेले बैठ के। एंड ये मौलाना अकेला इंसान है जिसे इन चीज़ों से फर्क पड़ रहा है पूरे पाकिस्तान में, एंड वो बार बार जा रहा है उस बुरे मौलाना इंडियन एजेंट के पास लड़ने के लिए, बट स्टिल नो अथॉरिटी इन्वॉल्व्ड। इस बेचारे के लिए भी पुलिस तक नहीं आई कि इसके साथ ऐसा हुआ कैसे। एंड ये सीन जहाँ पर इंडियन एजेंट के मदरसे पे एक बच्चे के साथ, भाई धुरंधर में जो आउटफिट्स दिखाए गए थे, कुर्ते पजामे पे जैकेट, सन ग्लासेस, बूट्स, लाइक इवन द बैकग्राउंड, वो इतना मॉडर्न और इतना कूल लग रहा था कंपेयर टू ये अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए जो दिखा रहे हैं। ये गरीबी दर्शा रहा है आपके देश की भाई, आप वो स्टैंडर्ड भी मैच नहीं कर पा रहे हो जो हमने आपका दिखा दिया है। हो जाता है। मतलब अब इन चीज़ों के लिए भी इंडिया को ही ब्लेम कर दिया, पर ये शो बन भी तो ऐसे लोगों के लिए रहा है जिनके पास भी इतना ही दिमाग है। मजाक उड़ा रहे हैं, थोड़ी फिल्म बना रहे हैं। मजाक यारी का कैसे मजाक उड़ा रहे हैं? मजाक है, यारी में बाहर से आ रहे हैं, यहाँ पे बना रहे हैं। क्यों आके बना रहे हैं? फिल्म यहाँ पे थोड़ी शूट हुई है, वो तो इंडिया में शूट हुई है और थाईलैंड में शूट हुई है। नहीं, ये तो हो ही नहीं सकता है, नाम तो यारी का है ना, तो आपके समझते धुरंधर मूवी यारी का शूट हुई। इसको सच में ये लग रहा है कि सारे एक्टर मिल के लियारी के बीच में खड़े हुए थे शूटिंग के लिए। भाई क्रेजी लोग है भाई, मैं बता रहा हूँ भाई, ये डिल्यूजनल है। सालों से अपने ही भाई बहनों में शादी कर करके ना इनकी थोड़ी बुद्धि चटक चुकी है। शूट हुआ है यहाँ पे, किस जगह पे शूटिंग करने के लिए आते हैं? संजय दत्त यहाँ पे किस जगह है? ये जो है ना रात को 4-5 बजे आते हैं, आवाम सो जाते हैं, इस टाइम पे आते हैं। रणवीर सिंह भी जाते हैं, हाँ चीप चौक पे आया था, हाँ रात को 4-5 बजे इस टाइम पे आओ ना, लैंड वाले इसको छीड़ पा रहे हैं। मैं लिख के ले लो, इसको लगता है लियारी के बगल में एक नाइट क्लब है जहाँ लड़कियां डांस कर रही हैं मॉडर्न कपड़ों में। भाई उसमें जो सड़कें भी दिखाई गई है ना, वो सड़क देख के तो एक बार को हमारा भी इमर्जन ब्रेक हो गया था। हम सोचने लग गए थे कि भाई पाकिस्तान में तो कहीं पे भी ऐसी सड़क मिल जाए तो बात है, और ये आदमी सच में बिलीव कर रहा है भाई वो पाकिस्तान की ही लोकेशन थी।
क्या समझते हैं आप? क्या कह रहे हैं? धुरंधर मूवी रात को यहाँ पे शूट होती थी, आदित्य दत्त, संजय दत्त और रणवीर सिंह यहाँ पे रात को शूट करने के लिए आते थे। 5 बजे आते हैं, आवाम सोया होता है, इस टाइम पे आवा भी 10 बज रहे हैं, आके दिखाओ हमें, आर्मी वाले सब भी छोड़ेंगे। रात को आते थे इंडिया से यहाँ पे शूट करने, 4-5 बजे आते थे, अक्सर टिकटॉक पे भी आते हैं 4-5 बजे। आपको भाइयों बस 1 घंटे का विंडो था मूवी शूट करने के लिए, क्योंकि अगर सुबह का सूरज निकलते ही लियारी के लोग सड़कों में आ गए तो ये बचते ही ना। ये मूवी पूरा का पूरा एक कोवर्ट मिशन थी, हमें ये पता ही नहीं था भाई ये कि ये इतनी रियल मूवी है। कैसे पता चला कि रात को 4-5 बजे? वीडियो से पता लग जाता है। हाँ, आवाम ने कुछ बुजुर्गों ने देखा है, अच्छा गाड़ी के लोगों ने देखा, रणवीर सिंह को जाफर ने बुजुर्गों ने देखा है, यहाँ लड़कों ने नहीं देखा है। मुझे तो लग रहा है भाई लियारी के लोग मिलके ना हमजा नाम का आदमी ढूंढ रहे हैं, अब इनकी फटी पड़ी है। संजय दत्त का पता नहीं है, किसी लोगों को पता है, मैं नहीं सुना। रणवीर सिंह को देखा है, हाँ उसको देखा है। अकॉर्डिंग टू पाक मीडिया, धुरंधर मोदी जी ने लिखी है। धुरंधर फिल्म का एक एक पेज, एक एक सीन डायरेक्ट मोदी के पास जाता था फॉर अप्रूवल, और फिर वो चेंजेस करके अपने 1-2 लोगों से मशवरा करके जो भी के क्या डालना चाहता है ये वो वापस भेजता था। एक एक सीन मोदी जी स्क्रिप्ट पढ़ के मोदी जी ने धुरंधर 2 की उसमें लिखा, ये जो बलोच में एंट्री वाला सीन था ना रहमान डकैत का, उसमें सेम गाना एक तो यूज नहीं करना रणवीर सिंह के लिए, क्योंकि मैं अक्षय खन्ना का बहुत बड़ा फैन हूँ, और दूसरा मेजर इकबाल को कम गालियां पड़ रही है, उसके बाप से उसकी बेइज्जती करवाओ। मैं बता रहा भाई इनके देश में कुछ भी चल रहा भाई, कुछ भी, और लोग मान भी रहे हैं। कमाल ये है मोदी ने लिखवाया है। एंड वहाँ पूरा डिस्कशन चल रहा होता है मूवी के अराउंड। स्पेशली मुझे नहीं पता था मोदी जी इतने फायर राइटर भी हैं। मैं तो बस उनको पॉलिटिशियन समझा था भाई। गेस्ट बुलाए जा रहे हैं न्यूज़ चैनल में वहाँ के मूवी की स्टोरी जानने के लिए। जब सबको इतना ही जानना था तो बैन क्यों कर दी? एंड शर्म भी नहीं आती नेशनल टेलीविजन में बैठकर ये एक्सेप्ट करने में कि मैंने एक मूवी पायरेट करके देखी है जो हमारी गवर्नमेंट ने बैन करके रखी है। इंडिया से ज्यादा इन्हीं लोगों के कारण पूरे पाकिस्तान में इतनी पायरेट। भाई ये जो धुरंधर ने 1750 करोड़ कमाया है ना, उसमें 50-55 हजार जो है वो पाकिस्तान से भी कलेक्शन आया है। इनके आशीर्वाद, इनके योगदान के बिना इस मूवी का क्या होता भाइयों, ये तो फ्लॉप ही हो जाती। आपके आशीर्वाद बिना यह असंभव था। हुई है इस मूवी की। क्या लगता है आपको इस बारे में? कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, और ऐसी और वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। वेरी फन वीडियो भाई, मैं तो सब्सक्राइब कर चुका हूँ, अब तुम लोग जाओ। इज द चैनल नेम वंस अगेन। एवरीथिंग असाइड भाइयों, मुझे ये बहुत ही इंटरेस्टिंग बात लगी कि मोदी जी ने जो है वो घोस्ट राइटिंग कर रखी है आदित्य धर की मूवी में। मुझे नहीं पता था हमारे प्राइम मिनिस्टर इतना ज्यादा रॉ क्रिएटिव टैलेंट रखते हैं। तो मेरी विनती है भाई सरकार से कि मोदी जी से और स्क्रिप्ट लिखवाएं, क्योंकि मूवी बहुत ही गजब बनी थी। बॉस के आने तक नथिंग डूइंग। So this is it for this video भाइयों, I hope you enjoyed it। और अब मुझे इस सीरीज को देखने के लिए मत बोलना। I will see you brothers in the next one। Peace।